हे पार्थ, तुम मेरे रूप को तुम देखो। सतसोत सहस्रशः, सत अथ सहस्रशः, मेरे जो रूप हैं वह 100 रूप हैं और मेरे 1000 रूप भी हैं। भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, मेरे तुम रूप को देखो और मेरे रूप 100 भी हैं और मेरे रूप 1000 भी हैं। नाना विधान दिव्यानी, और वह कैसे कैसे रूप हैं? नाना विध मतलब बहुत सारे रूप हैं, बहुत बहुत प्रकार के रूप हैं, और दिव्य स्वरूप है मेरा। और नाना वर्णाकृति च, वर्ण मतलब होता है रंग, वर्ण मतलब रंग, और नाना प्रकार के रंगों के अनुसार भी मेरा रूप है और नाना आकृति से रूप है। भगवान ने कहा नाना आकृति से रूप है। देखो कैसे, तो सबसे पहला रूप भगवान का तुम देखोगे जब सृष्टि हुई, तो भगवान का सबसे पहला रूप तुम देखोगे, सुअर जानते हो? बाराह जानते हो? बाराह, सबसे पहला भगवान का जो अवतार हुआ वह है बाराह के रूप में हुआ है, भगवान बाराह। और देखते होंगे सुअर के 2 दांत होते हैं, जब गुस्सा जाता है तब जो है दांत हो करके वो करता है। 2 प्रकार के सुअर होते हैं, एक गांवों में रहता है और दूसरा जंगल में रहता है। जंगली सुअर का तुम देखोगे दांत बाहर निकला रहता है ना। उसी दांतों से भगवान ने पृथ्वी का क्या किया था? रक्षण किया था। किससे? हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को चुरा लिया था, तो फिर भगवान जो है यह पूरा मतलब पूरे गंदगी में और गए, नीचे गए पाताल लोक से, रसातल से पृथ्वी को ढूंढा भगवान ने। सिंह सिंह करके जब भी देखोगे नाले के पास जब सुअर रहते हैं तो सिंह सिंह सी आवाज आती है ना। भगवान ने क्या किया? उसको ढूंढा, तो वह आकृति भगवान की हुई। फिर दूसरी आकृति भगवान ने फिर कौन सी ली तुमको बताऊं। फिर भगवान ने लिया क्या? कच्छपावतार धारण किया। कौन सा अवतार? कौन सा अवतार? जिसे कहा जाता है कमठ अवतार भी कहा जाता है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान तो मंदराचल पर्वत जो था वह नीचे जब जाने लग गया, क्योंकि गणेश जी की प्रार्थना नहीं की गई थी, तो वह नीचे जाने लग गया। तो गणेश जी की इस तरह से जब वो किया गया, बेइज्जती कर दी गई, तो गणेश जी को लगा, तो गणेश जी नीचे खींचने लगे उसको, तो देवता परेशान हो गए, व्यथित हो गए। तो तुरंत भगवान ने कमठ का अवतार लिया, यानी कच्छप का अवतार लिया। तो यहां पर कुछ लोगों का मत है, क्या भगवान उतने बड़े पहाड़ के घर्षण को क्या झेल गए थे? तो वहां पर आचार्यों का मत है कि वहां पर जब उसको बार बार खींचा जा रहा था तो ऐसा लग रहा था भगवान के पीठ की खजुली जा रही है। वह दूसरा अवतार हुआ, विकृत है ना, नाना वर्णा नाना आकृति है। फिर इसके बाद क्या हुआ? भगवान का एक अवतार क्या हुआ? दूसरा अवतार होता है नरसिंह। नाम सुना नरसिंह भगवान का? प्रहलाद की रक्षा करने के लिए। और इसी गीता में कहा है प्रहलादश्चास्मि दैत्यानाम, मैं भक्तों में दैत्यराज प्रहलाद हूं। तो भगवान ने क्या किया? आधा नर और आधा सिंह का अवतार लिया और फिर उसको, उसके पिता को, हिरण्यकश्यपु को फाड़ के फेंक दिया, है ना, लिया ना। फिर भगवान का एक और अवतार होता है हयग्रीव, जिसमें भगवान ने वेदों की रक्षा की है। भगवान का बहुत सुंदर अवतार होता है, जैसे तुम जानते होगे श्री राम है? पढ़े हो ना? नहीं जानते राम जी के बारे में? गीता में कहा है ना, रामः शस्त्र धृताम हम, मैं शस्त्रधारियों में मैं क्या हूं? राम हूं। भगवान राम कौन है? शस्त्रधारियों में राम है। और फिर यह भी कहा है रामो विग्रहवान धर्म, राम जी का जो तुम विग्रह देख रहे हो, राम जी की जैसी प्रतिकृति तुम देख रहे हो, वह स्वयं साक्षात धर्म है। दूसरा हुए कौन? भगवान परब्रह्म परमात्मा, जिसे तुम कृष्ण, कन्हैया, लाल, क्या क्या किन नामों से भावुक लोग पुकारते हैं और ज्ञानी लोग
परमात्मा। और भक्त लोग किसके नाम से पुकारते हैं? कन्हैया लाल। जिस नाम से तुम पुकार दो वही कन्हैया लाल जी महाराज फिर प्रकट हुए द्वापर में। कन्हैया लाल जी के द्वारा ही कही गई गीता। और कन्हैया लाल जी ने क्या कहा? वृष्णिनाम वासुदेवोस्मि। हे अर्जुन, मैं वृष्णिवंशियों में मैं वासुदेव हूं। और पांडवा नाम धनंजय, इसी गीता में कहा। भगवान की ही सब आकृति है। तो वहां पर भगवान ने ऐसा क्यों बताया अपने आप को कि मैं क्या हूं, कि मैं पांडव हूं। और भगवान ने यह बताया कि मैं वसुदेव का लड़का कृष्ण हूं। ऐसा क्यों बताया? वहां ऐसा इसलिए बताया क्योंकि कृष्ण भगवान को अर्जुन क्या समझ रहे थे? अपना मित्र समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? अगर मित्र अगर ज्ञान देगा तो उसके प्रति श्रद्धा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अर्जुन ने गीता के दूसरे अध्याय में कहा, शिष्यस्ते साधिमाम त्वं प्रपन्नम। मैं प्रपन्न हूं, मैं शरणागत हूं, मैं शिष्य हूं। भगवान मुझे अपनाइए, मुझे ज्ञान दीजिए। तो भगवान ने ज्ञान दिया, पर लेकिन फिर भी अर्जुन की श्रद्धा में थोड़ी सी कमी न रह जाए, फिर इसीलिए अर्जुन को यह बताया, हे अर्जुन, मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही वासुदेव हूं, मैं ही परब्रह्म हूं। यह बताया कि तुम मुझे मित्र ना समझो। और इसी गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन जब भगवान का विश्वरूप देखेंगे, ले लिए से ग्रसमाना समन्ता लोकान समग्रान बतनई जलर्भी तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्त पूग्रा प्रतिपंद विष्णु। एक लाइट जल रही है, देखो लाइट जल रही है, और उसमें एक फतिंगा जलने के लिए जा रहा होता है, नहीं? ठीक उसी प्रकार से यह पूरा संसार लपलपाती हुई जीव भगवान की देखा अर्जुन ने। अर्जुन ने डर के मारे कहा, हे भगवान, आपकी तो जीभ ऐसे लपलपा रही है और उसमें सभी मानव कर्णादि लोग सभी मरने के लिए जा रहे हैं। कर्णादि लोग सभी लोग मरने के लिए जा रहे हैं। और फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम इनको मारो। और यह भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम निमित्त मात्र हो, तुम सब्यसाची हो, तुम निमित्त मात्र हो। तो अर्जुन पूरी तरह से व्यथित हो जाते हैं और कहते हैं, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेति, अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थम सत्कृतोषि विहार सय्यासन भोजनेषु एकोथवाप्यच्युत तत्समक्षम तक्षामयित्वा महमप्रमेयम्। तो अर्जुन ने भगवान से कहा, विहार सय्या, विहार यानी घूमने में, शिकार करने में, आनंद लेने में, जो मैंने तुम्हारा हास परिहास में, जो तुम्हारा मैंने अनादर किया है, वह मैं समझता नहीं था। हे यादव, हे कृष्ण, मैं तुमको सखा मानता था। भगवान यह दिखाना चाह रहे हैं अर्जुन को कि तुम मुझे परमात्मा तुम जानो। सभी धर्म के जितने भी लोग हुए हैं, आचार्य हुए हैं, उन्होंने ये कहा, मैं ईश्वर का अंशावतार हूं। भगवान ने छाती ठोक के कहा, भगवान ने गीता में छाती ठोक के कहा, मैं ही परब्रह्म परमात्मा हूं। और यही ये श्लोक में कहा भगवान ने, पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतसोत्र सहस्रशा नाना विधान दिव्यानी नाना वर्णाकृतिं च। हे अर्जुन, तुम मेरे रूप को देखो, मेरा रूप जो है 100 नहीं है, 1000 हैं, और 1000 होने पर भी यह नाना विध है, नाना प्रकार के रूप है, और नाना वर्ण नाना आकृति के हैं। राम जी कृष्ण जी काले हैं, पर लक्ष्मण जी वहीं गोरे हैं, शाम सदाशिव गोरे हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान सांब सदाशिव भगवान कृष्ण के ही रूप हैं, और कृष्ण सांब सदाशिव है, वही एक ही शक्ति है। पश्चिमे पार्थ रूपाणी शतसोत सहस्रशः नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च